यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक बिल्कुल अलग ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आपको ज्ञात होगा कि ग्राहक और दुकानदार सेवाएं जो हैं वर्षों से चली आ रही हैं। प्रशासन ने जब देखा कि जो दुकानदार हैं वो ग्राहकों के साथ ज्यादती करते हैं, बेईमानी करते हैं या और अन्य तरह के दुर्व्यवहार करने वाले मामले जब बढ़ने लगे, तब 1985 में भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता अधिनियम का विकास हुआ, अधिनियम का निर्माण किया गया और कंज्यूमर फोरम या जिसे हम उपभोक्ता न्यायालय के रूप में जानते हैं, उसकी स्थापना की गई। दोस्तों, आगे चल के उपभोक्ता फोरम अर्थात उपभोक्ता न्यायालय की कमियों को दूर किया गया और 2019 में उपभोक्ता फोरम को उपभोक्ता अनुतोष आयोग के नाम से जाना जाने लगा। तो उपभोक्ता अनुतोष आयोग में किस तरह से ग्राहक, जो सामान्य ग्राहक होते हैं, वो किस तरह से अपनी समस्या, अपने साथ हुए दुर्व्यवहार का कैसे न्याय पा सकते हैं, किस तरह से आवेदन कर सकते हैं, इसके आज के इस वीडियो में ये विवरण हम यहाँ पे देने जा रहे हैं। तो ये भली भांति सभी लोगों के काम आने वाला है वीडियो। तो दोस्तों, आगे हम बात करें इससे पहले अगर आपको ये चैनल, ये वीडियो, ये मैटर अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना पड़ता है, एक उदाहरण के तौर पे, कि जैसे हमने एक मोबाइल खरीदा। तो ये मोबाइल जब हम खरीदते हैं तो इस मोबाइल में ये हमको रसीद मिलती है। तो नंबर 1 में हमको मिलती है रसीद, और इस रसीद में हमने जो राशि भुगतान की है उसका विवरण होता है। तो इसमें राशि और इसमें दिनांक, ये 2 बातें इसमें आवश्यक होती हैं। तो जैसे हमने 10,000 रुपये का मोबाइल खरीदा और इसमें दिनांक डला है इसमें 1 जनवरी 2021। तब ऐसी स्थिति में यदि आपके मोबाइल में कोई खराबी होती है, यदि आपके मोबाइल में जिस उद्देश्य से लिया गया है वो कार्य करने में अक्षम है, या फिर उस मोबाइल में जो एसेसरीज होती हैं लाइक चार्जर, ईयरफोन या अन्य इनपुट आउटपुट डिवाइस, और वो उसमें साथ में नहीं है, तो आप इसमें दुकानदार से मांग सकते हैं। इसमें यदि गारंटी वारंटी है तो आप बिगड़े हुए मोबाइल को सुधरवा सकते हैं। तो इसमें ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। और ऐसी स्थिति में यदि दुकानदार आनाकानी करते हैं, दुकानदार आपके मोबाइल को नहीं सुधरवा पाते या फिर सुधरने लायक ना रहने पर उस मोबाइल को रिप्लेस नहीं करते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपने इस अनुतोष आयोग में आवेदन करना है। दुकानदार की सेवाओं में जब कमी होती है, ऐसी स्थिति में हम इस अनुतोष आयोग में आवेदन करके हम अपने हक की लड़ाई, हम अपने न्याय के लिए लड़ सकते हैं और निस्संदेह हमें न्याय मिलता है। तो ये इसमें खास बात ये रखती है, ध्यान में रखनी पड़ती है कि आप अनुतोष आयोग में
आवेदन कैसे कर सकते हैं या केस फाइल कैसे कर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान देने की बात है। तो इसमें हमें सबसे पहले प्रायोरिटीज ये है कि ये हमें कुछ कुछ एक चीज़ें होनी चाहिए, रसीद होनी चाहिए, कुछ प्रमाण होना चाहिए। यदि आपने उससे कोई डिबेट करी है, दुकानदार से परिचर्चा की है, तो उसका आपके पास साक्ष्य होना चाहिए और दिनांक होना चाहिए। दिनांक इसलिए आवश्यक है कि आप किसी भी लेन देन की जो शिकायत यदि आप अनुतोष आयोग में करना चाहेंगे, तो वो 18 माह के भीतर ही आप शिकायत कर सकते हैं। अन्यथा वह जो दुर्व्यवहार आपके साथ हुआ है या जो दुकानदार ने अपनी ग्राहक सेवा में कमी की है, आप उसकी शिकायत या उसके विरुद्ध जो है न्याय प्राप्त करने के लिए फिर पात्र नहीं होते हैं। इसलिए यह सबसे आवश्यक है कि आपको 18 माह के भीतर ही आपने केस फाइल कराना है। तो ये तो सबसे पहली बात हो गई। अब इसमें जो दूसरी अहम बात है वो क्या है? हमें सबसे पहले आवेदन लिखना होता है। आवेदन, और आवेदन के बगल में, बगल मतलब ये बाएं तरफ अपना फोटो, एक फोटो चस्पा करना होता है। तो ये आवेदन होना चाहिए। अब आवेदन जब आपने लिख लिया होता है, तो ये आवेदन के बारे में और खास जानकारी, आवेदन 5 प्रतियों में होना चाहिए और एक प्रति जो है आपके पास होती है और 4 प्रतियां जो हैं अनुतोष आयोग में जमा होती है। दोस्तों, आपको मैं फिर से बता दूं कि जो उपभोक्ता फोरम है उसे ही अब अनुतोष आयोग के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका सबसे प्रारंभिक स्टेप हुआ। अब हम बात करते हैं तीसरे स्टेप की। तो इसमें आवेदन में प्रत्येक पेज अर्थात पृष्ठ पर हस्ताक्षर अनिवार्य है। आवेदक के हस्ताक्षर होना चाहिए। फिर चौथे बिंदु की बात करें तो ये पूरा जो पेज है, ये पूरा आवेदन कहाँ लिखा जाना चाहिए, किस में लिखा जाना चाहिए? ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने इसलिए पेपर यूज किया है। ये ग्रीन पेपर है। ये देखें आप, ये व्हाइट पेपर नहीं है, सफेद पेपर होता है। तो उसमें हम साधारण पत्र या साधारण आवेदन करते हैं, और जब हम ये ग्रीन पेज यूज करते हैं तो ये न्यायिक प्रक्रियाओं में काम आने वाला पेपर होता है। और इसलिए जब हम अनुतोष आयोग में आवेदन करते हैं तो हमारा जो पेपर मैटर है वो आपका ग्रीन पेपर में प्रिंट होगा। तो ये इस तरह से हमें ध्यान रखना पड़ता है। यदि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप चाहें तो बिना वकील की मदद से ये आवेदन आप कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप वकील लगाएंगे तो वकील के लिए आपको फीस देना पड़ेगी और इसके अलावा उसके पारिश्रमिक का भी भुगतान आपको करना पड़ेगा। तो ये आपका अतिरिक्त व्यय होगा। तो इस तरह से ये पूरा आवेदन जो है आपको हरे पेज पर प्रिंट करना होता है। अब अगली बात हम करते हैं। तो अगली बात ये होती है कि आयोग में जब हम आवेदन जमा करते हैं तो उसमें जो अनावेदक होता है, अनावेदक का यहाँ पे तात्पर्य हुआ दुकानदार। यदि दुकानदार के पास जो हमारे पत्र जो होते हैं वो हमारे लिए रजिस्टर भेजना पड़ते हैं, तो वो रजिस्ट्री व्यय जो है 30-35 रुपये या 50 रुपये या
2 पत्र कम से कम वहाँ प्रेषित किए जाने होते हैं, तो वो व्यय हमें जो है नकद अनुतोष आयोग में जमा कर देना चाहिए। ऐसा वहाँ कर्मचारी बता सकते हैं आपको। तो ये सबसे पहले ये सामान्य तौर पे ये जानकारी हुई। इसके अलावा आप इसमें जो आवेदन है, आवेदन में आपका आधार नंबर की फोटो और इसमें जो रसीद है उसकी फोटो और जो भी आपने पत्राचार किया है उसकी फोटो। और यहाँ पे जो नोट बात करनी है कि जब आप फाइनली अनुतोष आयोग में आवेदन कर रहे होते हैं उसके कम से कम 2.5 माह पहले या 1 से 2.5 माह पहले, ऐसा आप समझ लें इसको, 1 से 2.5 माह पहले आपको दुकानदार के लिए अवगत कराना अनिवार्य है। अर्थात उसे चेतावनी पत्र के माध्यम से प्रेषित करना चाहिए कि भाई आपने जो है हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, आपने ग्राहक सेवा में भारी कमी की है, आपने एक दुकानदार की जो नीति न्याय व्यवस्था है उसके अनुरूप आपने काम नहीं किया है। ऐसी स्थिति में आप या तो हमारे साथ न्याय का बर्ताव करें, नहीं तो हम ये मामला जो है अनुतोष आयोग में ले जाएंगे और फिर आपको कानूनी लड़ाई के माध्यम से जो है पनिश किया जाएगा और दंडित किया जाएगा। तो वो ज़्यादा इसमें हानिकारक होता है दुकानदारों के लिए। तो ये दुकानदारों से मेरा अनुरोध है कि भाई आप ईमानदारी से अपना व्यापार करें, व्यवसाय करें। ग्राहक की मेहनत का पैसा हमें ईमानदारी से लेना चाहिए और हमें ग्राहक के प्रति जो सेवा है वो हमें पूरी ईमानदारी से बरतनी चाहिए। फिर देखो आप कैसे आपका व्यापार व्यवसाय जो है प्रगति नहीं करता। तो ये मेरा व्यापारी बंधुओं से बहुत अनुरोध है कि ये इस तरह की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। जब ग्राहक हमारे पास आता है, हमसे कोई सामग्री वस्तु लेता है और उसका उचित मूल्य जब हमें प्रदान कर देता है, तो ऐसी स्थिति में हमें उसकी हर संभव उसका उसकी सेवा का ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई वस्तु में खराबी होती है, वस्तु है, वस्तु खराब हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में हम उसके रिप्लेस करना चाहिए। जो भी हमें उसकी मदद बन पड़े वो करनी चाहिए। और ये एक अच्छे दुकानदार, एक अच्छे व्यक्तित्व, एक अच्छे व्यक्ति का ये एक उदाहरण होता है। तो इसलिए मेरा ये दुकानदारों के लिए एक विशेष आग्रह है। तो ये तो बात हो गई है। अब आप प्रैक्टिकली देखेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि किस तरह से हमें आवेदन तैयार करना है। तो दोस्तों ये देखें आप, ये यहाँ पे हमने लिखा है कि समक्ष श्रीमान जिला उपभोक्ता अनुतोष आयोग सागर। तो ये सागर, हर एक जिले में जो मुख्यालय होते हैं वहाँ पर ये उपभोक्ता अनुतोष आयोग स्थापित किए गए हैं। और जो दरअसल उपभोक्ता फोरम थे उन्हीं का नाम अब जिला उपभोक्ता अनुतोष आयोग नाम दिया गया है। और फिर यहाँ से जो है प्रदेश उपभोक्ता अनुतोष आयोग तैयार किए गए हैं, जो कि आपको जो है राजधानी में मिलते हैं। तो ये आपको ऐसे अब बाएं तरफ ऐसे फोटो लगनी है और ये आपको पेज देखेंगे कि किस तरह से ऐसे हमने प्रिंट कराए है, ये साइन किए गए हैं। तो ये यहाँ पे जो है ये मैंने नाम हाइड कर दिया है जिसने भी आवेदन किया है। तो आवेदक का नाम यहाँ पे पूरे पता सहित लिखना पड़ता है, उसका पूरा पिन कोड इत्यादि मोबाइल नंबर देना पड़ता है। और इसके बाद बनाम का इसमें जो है ये आवेदक हो गया और फिर ये अनावेदक हो गया। तो इसको हम, बनाम का मतलब है विरुद्ध, तो उसके विरुद्ध हम आवेदक का नाम और पता सहित ये लिख देते हैं। और ये फिर हमारा मैटर होता है। ये मैटर हमने क्या लिखा है, उसमें किस ढंग से हमारे साथ जो घटना घटी है, ये सारी चीज हमको यहाँ पे प्रदर्शित करनी होती है। तो ये इस तरह का मैटर हमें प्रॉपरली लिखना पड़ता है। तो एक पेज ये हो गया आपका। फिर इस मैटर को पूरा हम बिंदुवार
ऐसा आप लिखते जाते हैं। ये आपका जो है जैसे हर्जाना बनता है इसमें कि कितनी आपकी क्षति हुई है और ये कितना आपने दावा किया है। तो ये पूरा एक हर्जाना बनता है व्यवस्थित ढंग से और ये आपके आवेदक के हस्ताक्षर हो जाते हैं। ये फिर इस तरह से जो है ये हमें एक ये लिस्टिंग करनी पड़ती है। तो मैटर वो पूरा हम वहाँ से जमाते हैं और ये इस तरह से ये पूरी लिस्टिंग जब हम करते हैं तो ये आपका देखें कि इसमें जो दस्तावेज लगते हैं वो परिवादी का आधार कार्ड, जैसे मोबाइल खरीदा तो उसकी खरीद, यहाँ वस्तु कोई भी हो सकती है। आप एक साबुन खरीद सकते हैं, आप एक बल्ब खरीद सकते हैं, आप एक पेन खरीद सकते हैं। तो वस्तु यहाँ कोई भी हो सकती है। यहाँ पे अभी हमने वो मोबाइल का उदाहरण दिया। फिर यहाँ पे डाक विभाग द्वारा संलग्न एक्नॉलेजमेंट प्राप्ति, ये जो पत्र होता है हम उस दुकानदार को भेजते हैं 1 माह या 2.5 माह पूर्व कि हम भाई अब आपकी सेवाओं से असंतुष्ट हैं और हम अनुतोष आयोग में जा रहे हैं आशा लेकर के, न्याय की प्रत्याशा में अब हम उस आयोग में आवेदन देने जा रहे हैं, जिसकी जवाबदारी आपकी होगी। और अब आप जो है इसमें हमारे न्याय के लिए तैयार रहेंगे। तो ये आपके साथ जो होता है। फिर ये जैसे आप कोई व्हाट्सअप चैट करी है तो ये उसकी रिकॉर्ड वो हो सकती है फोटोकॉपी, या फिर आपने कॉल रिकॉर्डिंग करी है तो उसकी भी आप आवाज़ जो है आयोग में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये इस तरह से एक आवेदन हो जाता है पूरा। फिर आपका जो है ये यहाँ पे देखें अलग जो खास चीज़ यहाँ पे बनी हुई है वो ये रहती है कि ये यहाँ पे हमने जो है शपथ पत्र लगाया है। तो शपथ पत्र में ये सारा उल्लेख हमने किया होता है और ये इस तरह से शपथ पत्र के माध्यम से हम ये अपना पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिखते हैं कि हम जो है अपना सत्य भाषण कर रहे हैं और इसके माध्यम से हम अपना जो है आवेदन प्रस्तुत करते हैं। इसमें दोस्तों खास बात ये होती है कि इसमें जब हम आवेदन करते हैं तो इसमें आप चाहें तो अपने मामले की पैरवी आप स्वयं कर सकते हैं। ये ऐसा इसमें प्रावधान है। इसमें आपके लिए एलएलबी होना अनिवार्य नहीं है। आप इसमें चाहें तो वकील ना लगाएं, वकील को प्रेफरेंस ना देते हुए आप स्वयं इसकी पैरवी आप कर सकते हैं। तो ये मसला हुआ। और बेहतर ये होता है कि आप मैटर अपना जो है प्रॉपरली वकील को बताएं। और ये पत्र जब लिख रहे होते हैं वकील तो उसकी स्टडी आपको करना चाहिए कि आपका जो वास्तविक मामला है वो वकील ने अ, उस शब्दों में, उन बिंदुओं में, आपके आवेदन में उसे प्रस्तुत किया है अथवा नहीं, उसमें सुधार की गुंजाइश होती है। क्योंकि घटना आपके साथ घटी है तो वो जिस ढंग से आप अपनी घटना के बारे में जानते हैं वो वकील नहीं जानते। तो ये यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है। तो बेहतर ये होता है कि जब आप वकील से आप करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपने पत्र का अवलोकन भली-भांति करना चाहिए और फिर तब जाके वो वकील के माध्यम से भी आप ये केस दायर कर सकते हैं, मामला ये आप पंजीबद्ध करा सकते हैं और फिर आगे इसमें ये होता है। ये आपको रसीद की फ़ोटोकॉपी लगती है, तो ये इसमें आपका ये मामला होता है। ये लग गई, रसीद लग गई। ये पत्र आप जब भेजते हैं तो ये पत्र का पूरा विवरण होता है कि हमने आपसे क्या खरीदा और क्या है इसमें क्या विवरण है। आप भाई यदि आप नहीं चाहते हैं तो देखो इसके लिए आप स्वयं जवाबदार होंगे। तो ये हमने पत्र भेजा, ये आपके पास जो है पंजीकृत डाक की जो एक्नॉलेजमेंट की फोटो प्रति है, क्योंकि आपने पत्राचार के माध्यम से ये आपने जो है उसे दुकानदार को अवगत कराया है कि हम आपके विरुद्ध अब जो है अनुतोष आयोग में जाने वाले हैं। ये इस तरह से हमारी जैसे उनसे कोई दुकानदार से बातें हुई हैं तो ये स्क्रीनशॉट्स की फ़ोटोकॉपियाँ हैं। और भी अगर रिकॉर्डिंग होती है तो ये हम आपको यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये इस तरह से जो यहाँ पे बात आती है तो ये आपके सामने जो है ये एक मैटर मैंने बताया। और दोस्तों ये इस तरह से जो है ये एक यहाँ पे आवेदन की मैंने प्रस्तुति करी। ये बहुत उपयोगी है
तो ये इस तरह के आवेदन आप तैयार कर सकते हैं और अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए आप न्याय की प्रत्याशा में आवेदन कर सकते हैं, केस दर्ज करा सकते हैं और इसके माध्यम से निस्संदेह जो है अनुतोष आयोग के माध्यम से ग्राहकों की लिए और ग्राहक के प्रति जो दुकानदार के व्यवहार हैं उसमें निस्संदेह परिवर्तन आएगा। तो जागो ग्राहक और आगे आके अपने प्रति हुए न्याय के लिए लड़ाई लड़ो और जो भी आपके लिए इसमें समस्याएं आती हैं तो मैं आपके लिए इसमें सुझाव देता रहूँगा। साथ ही अगर आपको और अड़चन आती हैं तो आप किसी प्रोफेशनल वकील से जिले लेवल पे होते हैं तो उनसे सलाह लेकर के आप ये अपना काम कर सकते हैं। तो ये सामान्य तौर पे हमने ये जानकारियाँ दे दी हैं और इसके माध्यम से आप जो है अपने प्रति हुए दुर्व्यवहार के लिए न्याय की प्रत्याशा में अनुतोष आयोग में आवेदन दर्ज कर सकते हैं, अपना केस दर्ज कर सकते हैं और अपनी लड़ाई और न्याय के लिए आप जो है यहाँ खड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है आपके लिए और इसे आप देखें, वॉच करें और जागरूक भारतीय बने, जागरूक नागरिक बने। जय हिंद।